अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, प्यारे बच्चों और मेरी माँ और बहनों। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सभी को खुशामदीद कहता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल गोल्डन विजन पर। मेरे अजीज़ दोस्तों, वो कहते हैं ना, इंसान की जो बुनियादी ज़रूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों के बावजूद जो बेसिक नीड है इंसान की, वो जो पहली चीज़ है वो पैसा है। क्योंकि पैसे ही से हर चीज़ खरीदी जा सकती है, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो मकान हो। तो इंसान की जो बेसिक नीड्स है वो पूरी होती है, वो सिर्फ एक चीज़ से, वो है पैसा। सो दोस्तों, जो पैसा है वही हर एक चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इंसान के अच्छे कामों के लिए भी और बुरे कामों के लिए भी। क्योंकि पैसे से इंसान के जो ईमान होते हैं वो डगमगाने में ज़रा भी देर नहीं लगती। इसी वजह से दोस्तों, जो मेरा आज का जो मौजू है वो पैसे से रिलेटेड है। तो दोस्तों, आपने वो सुना होगा कि वक्त कहता है कि मेरे पीछे चलो, बाकी सबको छोड़ दो। लेकिन मुस्तकबिल कहता है मेरे मेरे लिए कोशिश करो तो बाकी सब भुला दो। और इसी तरह पैसा कहता है मुझे हासिल करो और सबको भुला दो। लेकिन दोस्तों, हम ये भूल जाते हैं कि हमें जो अल्लाह सिर्फ इतना कहता है, मुझे याद करो, मैं सब कुछ तेरे कदमों में डाल दूंगा। चाहे वो मुस्तकबिल हो, चाहे वो वक्त हो, चाहे वो पैसा हो, हर किस्म की जो बेसिक नीड्स और ज़रूरियात हैं वो अल्लाह सिर्फ अल्लाह को याद करने से पूरी कर देता है। सो दोस्तों, एक इसी तरह के एक बहुत ज़बरदस्त अल्लाह है कि वली जो गुजरे हैं, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इस चीज़ से रिलेटेड एक चीज़ कही थी कि जो आपके अखलाक की कदर जब लोग इसी वक्त करते हैं जब आपके पास दौलत और ताकत हो। और अगर अगर ये कितना भी खुश इखलाक हो, लोग उसके इखलाक को उसकी मजबूरी समझते हैं। आज हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख रहे हैं कि इंसान, एक अमीर इंसान, अगर उसके पास दौलत है, बहुत सारे पैसे हैं और बंगला है, काम करने के लिए लोग हैं, तो लोग उसकी कदर करते हैं, चाहे वो कितना भी बदकिरदार इंसान हो, चाहे वो कितना भी बुरे कामों में मुलविस रहा हो। और वहीं अगर हम एक गरीब इंसान को देखते हैं, अगर उसका हुस्न सलूक और उसके इखलाक अगर अच्छे हों, तो इंसान उसकी कदर नहीं करता है। आज हम ये चीज़ हमारे अतराफ़ में, अराउंड सराउंडिंग्स में देख रहे हैं। सो इसी तरह दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कॉल है। उन्होंने कहा था कि रिस्क के पीछे अपने ईमान कभी ख़राब मत करो, क्योंकि नसीब का जो रिस्क है इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वालों को मौत। तो दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे जो चौथे खलीफा हैं, उन्होंने इस चीज़ को इतना आसानी तरीके से हमारे सामने रख दिया कि हमें सिर्फ रिस्क के लिए मेहनत करनी है, उसके लिए हमारे ईमान को ख़राब नहीं करना है। क्योंकि हमारा जो रिस्क है हमारी तरफ वो कैसे भी आ जाएगा, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे हो सकती है कि हो या ना हो, लेकिन मौत बरहक है, वो आनी ही है हर जानदार शय को। तो इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने ये बात हमसे कही कि रिस्क के पीछे अपने ईमान को ख़राब मत करो। तो दोस्तों, मैं इसी से रिलेटेड एक आपके सामने एक बहुत खूबसूरत सा वाक़या आपके सामने पेश करूँगा, जिससे आपके ईमान में ताज़गी होगी और आपके ईमान के दिलों को गुदगुदा देगी। सो एक दोस्तों, एक गुलाम होता है, और ये जो कहानी है, ये वाक़या है वो गुलाम और मालिक के बीच की है। सो वो जो गुलाम होता है बहुत पंक्चुअल होता है अपने काम को लेके, और वो हमेशा काम पर आता है और बिला नागा हर चीज़ वो और हर चीज़ करता है। उसको मालिक को कोई चीज़ उसे बताने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। सो एक दिन उसकी कुछ पर्सनल रीज़न और कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं उसके साथ कि जिसकी वजह से वो नागा कर देता है, वो काम पर नहीं आ पाता। तो मालिक को इस चीज़ से ये लगता है कि शायद जो मेरा ग़ुलाम है वो नाराज़ हो गया है, क्योंकि कंटिन्यू इतना काम करने के बावजूद भी मैंने उसकी तनख्वाह में इज़ाफ़ा नहीं किया, या कुछ और रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से वो आज नहीं आ पाया। तो उसकी तनख्वाह में मुझे इज़ाफ़ा कर देना चाहिए, ताकि उसकी दिल जमी हो जाए और वो दिल से काम करे। सो जब अगले दिन वो गुलाम आता है मालिक के पास, तो मालिक उसकी तनख्वाह में उसके बढ़ाकर उसे पैसा देता है, और और ये देखना चाहता है कि गुलाम क्या कहना चाहता है, लेकिन गुलाम कुछ नहीं कहता, खामोशी से वो पैसा ले लेता है। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद सेम चीज़ की तरह दोबारा जो गुलाम होता है वो नागा करता है, गैर हाजिरी करता है, और मालिक फिर उस समय गुस्सा हो जाता है, क्योंकि फिर उसी तरह गुलाम ने अपसेंटी की। तो उसे ये लगता है कि शायद मैंने जो पैसा बढ़ाया है उसकी वजह से ये नागा किया है, या हो सकता है उसको ये चीज़ से उसे उसके बढ़ाने की कदर नहीं, तो वो तनख्वाह को जो बढ़ाया होता है उसे कम कर देता है। और जब नेक्स्ट डे आता है तो सेम तनख्वाह जो उसे पहले मिलती थी वही गुलाम के हाथ में रखता है, और उससे पूछता है कि आपने, जब मैंने तनख्वाह में इजाफा किया तब भी आपने कुछ नहीं कहा, और आज जब मैं आपको तनख्वाह में से कम कर रहा हूँ फिर भी आप कुछ नहीं कह रहे हैं, क्या रीज़न है? तब गुलाम बहुत खूबसूरत सा जवाब देता है मालिक को। तो उसने कहता है कि जब मैं पहले दिन जब गैर हाजिरी था तो उसकी वजह जो थी वो मेरे बच्चे की पैदाइश थी, और आपकी तरफ से तनख्वाह में इजाफे में वो जो रिस्क के ख्याल जो आप के साथ ले लेकर आए,
यानी दोस्तों वो जो रिस्क था अल्लाह ताला ने उस बच्चे के साथ, अल्लाह ताला ने उसके रिस्क में इजाफा कर दिया। और जब सेकंड डे जब वो गैर हाजिर होता है तो उस समय कहता है कि उस समय उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया होता है, इस वजह से वो नहीं आता। तो वो उसका जो रिस्क होती है उसकी वालिदा वो अपने साथ लेके चली जाती है। तो दोस्तों गुलाम का इतना खूबसूरत आंसर सुनकर वो मालिक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसकी तनख्वाह डबल कर देता है। सो दोस्तों ये जो खूबसूरत सा वाक़या आपके सामने में रखा, मैंने पेश किया। मेरा बताने का मतलब यही था कि जो रिस्क है वो आपके सामने और आपके हाथों में कहीं से भी आ जाएगी, अल्लाह ताला वो आपको दे देगा। सिर्फ ये है कि आपको मेहनत करनी है, उसे ढूंढना है, उसे तलाश करना है। सो दोस्तों हमें अपने ईमान को मजबूत हाथों से पकड़ कर रखना है, क्योंकि इंसान के ईमान को डगमगाने और हिला देने वाली जो चीज़ है वो पैसा है। तो दोस्तों मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि अल्लाह पर ईमान रखें और मेहनत करें और रिस्क के लिए दुआ भी करें और अच्छे से मेहनत करें, ताकि आपको जो आपकी रिस्क है, जो भी आपकी कमी है, अल्लाह ताला वो आपके रिस्क के जरिए आपको पूरी कर दे। और आपसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर करें और लाइक करें और इसे प्यार दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जताएं। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कीमती दुआओं में मुझे याद रखें। आज का सफ़र आपके साथ मेरा इतना ही रहा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाअल्लाह।